जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ये 5 साइन दिखते हैं तो समझ लीजिए यूनिवर्स ने आपको किसी खास विशेष मकसद के लिए चुना है। आपको निराश नहीं होना है। अगर आप टूटे हो, आप दिख रहे हो ना, आपको अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है ना, कोई नहीं, धैर्य रखो। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ अच्छा देना चाहता है। देखो, आपने अपनी लाइफ में ये चीज भी देखी होगी, एक सोना होता है ना, सोने के गहने के आभूषण ऐसे ही बन जाते हैं, उसे भी तो मशीनों से गढ़ा जाता है, कूटा जाता है, गलाया जाता है, तभी तो उसके सुंदर सुंदर आभूषण बन के तैयार होते हैं, जिनको हम सभी लोग पहनते हैं। तो वैसे ही इंसान की लाइफ भी है। ईश्वर अगर आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं ना, तो उससे पहले वो कुछ दर्द देते हैं। वो दर्द आपको इसलिए नहीं दिए जाते कि आप सहन करो, इसलिए दिए जाते कि आप मजबूत बनो, ताकि वो अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपे ना, आप उनको संभाल सको। लेकिन जब तक आप उनको संभालने के लिए मजबूत नहीं बनोगे, तब तक कैसे आप उन जिम्मेदारियों को हैंडल कर पाओगे। तो यही समझिए कि यूनिवर्स कुछ बड़ा देने से पहले ना आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लमें क्रिएट कर देता है। यूनिवर्स रास्ते दिखाता है, ऐसी बात नहीं है यूनिवर्स रास्ते नहीं दिखाता है, यूनिवर्स रास्ते दिखाता है, बट चलना आपको है। वो साइन भी देता है, बस आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए कि वो मेरे साथ है, मैं कभी हार नहीं सकता। मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करूंगा, मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। डेफिनेटली मैं जो अपनी लाइफ में चाहता हूँ वो मुझे जरूर अचीव होगा। जब आपके अंदर ये गट्स होता है, जब आपके अंदर ये विश्वास होता है ना, तो आप सचमुच अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हो। तो यूनिवर्स ना आपको कुछ बढ़ा देने से पहले आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ताकि आप यूनिवर्स की भाषा को समझ सको, ताकि आप उसके साइन को समझ सको, जो साइन यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो जैसे एक बीज होता है ना, उसको भी तो धरती में अंधेरे से गुजरना पड़ता है और वो उस मिट्टी को फाड़ के उसको ऊपर उग के अंकुरित होना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम में भी है ना, फिर भी यूनिवर्स का धन्यवाद करो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको कुछ बहुत बेहतर देना चाहता है। जी हाँ। नंबर सेकंड पॉइंट कि आपको अपनी लाइफ में ना अपना एक उद्देश्य नजर आता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। आज तक आप जो इतने इधर उधर भटकते रहते थे ना, आपका कोई गोल्स नहीं था, आपका कोई सपना नहीं था, बस आप एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, अपनी लाइफ में कौन से डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। आपको अपना उद्देश्य क्लियर नजर आने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार वो साइन देता है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। आपकी इंट्यूशन आपको अंदर से गाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, कहाँ को आपको चलना है, क्योंकि यूनिवर्स के साइन ना बहुत ही स्लो मोशन में आपकी लाइफ में आते हैं। अब आप फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हो, केवल और केवल आपका फोकस अपने काम के ऊपर होता है, अपने लक्ष्य के प्रति होता है। जब आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है ना, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। तो ये यूनिवर्स का ही साइन है, वो आपको आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं और आपको उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट कि जो इंसान आपके लिए सही नहीं है ना, जो लोग आपके लिए सही नहीं होते, यूनिवर्स अपने आप उनको आपसे दूर करने लगता है। जी हाँ, जो लोग आपके लाइफ में रुकावट पैदा करते हैं, जो आपको आगे ग्रो नहीं करने देते हैं, यूनिवर्स अपने आप उनको आपसे दूर करने लगता है। आपकी इंट्यूशन आपको अपने आप गाइड करने लगती है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। भले ही ये चीजें आपके लिए थोड़ा दर्दनाक हो, लेकिन ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होती है। भले ही आपका कोई चाहे आपको कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप रह के हमेशा रोते रहते थे, प्रॉब्लम में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, तो वो रिश्ता आपसे डिटैच हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स उसे आपसे दूर कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं था। इसीलिए जब वो आपसे दूर होता है ना, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। अगर आप उन्हीं लोगों के बीच में फंसे रहोगे ना, कभी आप
अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे कभी। तो इसलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है उनको आपसे दूर कर देते हैं, ताकि आपका रास्ता क्लियर हो सके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। जैसे ही घर होता है ना, घर से हम पुराना सामान निकाल के बाहर फेंकते हैं तभी घर बिल्कुल साफ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है। तो वैसे ही यूनिवर्स भी आपके लाइफ में करते हैं। ये टाइम होता है आपकी लाइफ क्लींजिंग का। जो चीजें आपकी लाइफ में बेकार हैं, यूनिवर्स उनको आपसे दूर कर देता है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, तो वो मूर्ति जब बनाता है तो एक्स्ट्रा जितने भी पत्थर होते हैं ना उनको दूर कर देता है, तभी तो एक सुंदर सी मूर्ति बनकर तैयार होती है। तो वैसे ही यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में करते हैं। जो चीजें बेकार हैं आपकी लाइफ में उनको आपसे दूर कर देते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चमक सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। जी हाँ। नंबर 4 पॉइंट की आपको अपनी लाइफ में ना एंजल्स नंबर दिखते हैं। जी हाँ, देखो यूनिवर्स कभी भी आपसे शब्दों में बात नहीं करते हैं, यूनिवर्स हमेशा साइन देते हैं। और उनके साइन क्या होते हैं? नंबर्स में। उनके साइन हमेशा नंबर्स में होंगे। वो कहीं पर भी अगर आपको 111 दिखे, 99 दिखे, 77 दिखे, ये होते हैं एंजल्स नंबर। अगर आपको ये कहीं पर भी शो होते हैं, भले ही आपके मोबाइल में शो होते हैं या फिर आपने आपके बच्चों ने कहीं पर ड्राइंग बनाई वहां पर शो हो रहे हैं, या फिर आपने किसी की गाड़ी के नंबर प्लेट में देख दिया 999, या कहीं पर भी आपने ये नंबर्स देख लिए ना, तो इसका मतलब ये समझिए कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ वो आपके साथ ही हैं, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो और अपने काम के ऊपर फोकस करो, ताकि आप जिस चीज़ों को अचीव करना चाहते हो ना वो चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। आपको केवल और केवल फोकस अपने काम के ऊपर करना है, अपने लक्ष्य के ऊपर करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। तो इसलिए अगर आपको कहीं पर भी ये नंबर शो होते हैं ना, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। और उसी समय अपनी 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके थैंक यू यूनिवर्स ये ज़रूर बोलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, आप उनको जल्दी से जल्दी अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि यूनिवर्स को धन्यवाद कहने से ना आप अपनी तरफ को पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो और वो चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। जी हाँ। और नंबर 5 पॉइंट की आपकी सोच ना बड़ी हो जाती है। आप बड़ा-बड़ा सोचते हो, आप छोटे-मोटी चीज़ें नहीं सोचते हो। आपके माइंड में जो थॉट्स होते हैं ना, वो छोटे, वो साधारण नहीं होते हैं। आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हो, आप बड़े सपने देखते हो, आपके सपने बहुत बड़े होते हैं। तो यही साइन है कि जब यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देता है ना, तो आपकी इंट्यूशन अंदर से बोलती है कि हाँ, मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करूँगा, अचीव करूँगा। जब आपके भीतर से ये इंट्यूशन आती है ना, जब आपको भीतर से ये महसूस होता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके पास भले ही कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके सपने, आप इतने बड़े-बड़े सपने देखते हो, आपके सपने इतने बड़े होते हैं कि आप ये सोचते हो कि हाँ, मैं इनको ज़रूर एक ना एक दिन मैं इनको ज़रूर पूरा करूँगा। और अगर आपका इंट्यूशन आपको ये गाइड करती है, आपको ये बोलती है कि हाँ, आपका अच्छा समय आने वाला है, आपका अच्छा वक़्त आने वाला है, तो इसका मतलब ये समझिए ये यूनिवर्स की आवाज़ है। ये आपकी इंट्यूशन नहीं, ये यूनिवर्स की आवाज़ है। यूनिवर्स आपको बार-बार गाइड करता है, वो आपको बार-बार बता रहा है कि जी हाँ, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे, ग्रो करोगे बहुत, इस समाज के लिए आपको बहुत कुछ करना है। यूनिवर्स ने आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। तो इसलिए अपनी लाइफ में ना आपको होपलेस नहीं होना है। यूनिवर्स आपको बड़ा देना चाहती है, भले ही आपकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है, आप दुखी हो, परेशान हो, निराश हो, ये समझिए कि ये आपके परीक्षा का टाइम है। यूनिवर्स जब कुछ बड़ा देता है ना, तो पहले तोड़ता ज़रूर है। यूनिवर्स पहले टेस्ट लेता है कि क्या आप उस चीज़ को प्राप्त करने के काबिल हो या नहीं हो, इसीलिए वो आपको तोड़ता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लमें चल रही है, तो आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि यूनिवर्स का धन्यवाद करो कि हाँ, यूनिवर्स ने आपके लिए जो भी सोचा होगा, वो अच्छा ही सोचा होगा। तो यही सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो। डेफ़िनेटली आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।